वेलकम द जेपीडी शो। मैं हूं भावना तिवारी और आज मैं आप लोगों को रतनपुर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की दर्शन कराऊंगी। इसलिए आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। छत्तीसगढ़ में पौराणिक नगरी रतनपुर में आदि शक्ति माँ महामाया विराजमान है। वहीं उनके रक्षक श्री काल भैरव बाबा का मंदिर प्रवेश द्वार पर ही स्थित है। यह मंदिर बिलासपुर रतनपुर मार्ग में दाहिनी तरफ स्थित है। आगे माँ लक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए चलते हैं। यह माँ लक्ष्मी की एकमात्र मंदिर है जो माँ लक्ष्मी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए आए हुए थे, तब माँ लक्ष्मी देवी के इसी पर्वत पर विश्राम के लिए रुके हुए थे। इसलिए इस पर्वत को वीरा पर्वत भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी देवी के दर्शन से ही धन संपदा वैभव की प्राप्ति होती है। यह मंदिर बिलासपुर कोटा मार्ग में स्थित है। आइए अब चलते हैं सिद्ध शक्ति पीठ माँ महामाया के दर्शन के लिए। बतलाया जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर जा रहे थे तो यहाँ माता का स्कंध गिरा हुआ था। तभी से इसे सिद्ध शक्ति पीठ का नाम दिया गया। यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तथा माँ काली का भी विराजमान है। रतनपुर की यह सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। कठी देवल मंदिर। यह मंदिर 15वीं ईस्वी शताब्दी का है। यह मंदिर माँ महामाया मंदिर के पीछे स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित की गई है जो कि काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। यहीं पर भगवान गणेश की प्रतिमा भी बनाई गई है। अब चलते हैं बादल महल की ओर। लक्ष्मी देवी मंदिर के आगे मुख्य मार्ग पर ऐतिहासिक जूना शहर नामक बस्ती स्थित है। इसे राजा राज सिंह ने राजपुर के नाम से बसाया था। साथ ही उन्होंने यहाँ अपनी प्रिय रानी कजरा देवी के लिए यह बेजोड़ नमूने का महल बनवाया था। इसमें 7 मंजिलें थी। इसे सतखंड महल भी कहा जाता है, किंतु वर्तमान में इसकी 2 ही मंजिलें शेष रह गई है। महल के पास ही अस्तबल और कुआं भी स्थित है। अब चलते हैं कोको बावली की ओर। बादल महल के आगे थोड़ी ही दूरी पर जूना शहर में यह कोको बावली स्थित है। लोगों के अनुसार इस कुआं का एक सिरा बादल महल की ओर जाता है तथा दूसरा सिरा बिलासपुर में स्थित प्राचीन बावली कुआं की ओर जाता है। इस गुप्त मार्ग का उपयोग पुराने समय में राजा और रानी अपने आने जाने के लिए किया करते थे। आइए अब चलते हैं खंडोबा मंदिर की ओर। यहाँ शिव तथा भवानी का अश्वारोही प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण मराठा नरेश बिंबाजी भोसले की रानी ने अपने भतीजे खांडो जी की स्मृति में बनवाया था। आइए अब चलते हैं राम टेकरी मंदिर की ओर। इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। बतलाया जाता है कि भगवान श्री राम
माता जानकी तथा भाई लक्ष्मण यहाँ वनवास के दौरान रुके हुए थे, इसलिए इसे राम टेकरी कहा जाता है। सिद्धि विनायक मंदिर रतनपुर के प्रवेश द्वार में बिलासपुर कोरबा रोड पर बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। मंदिर के महंत एवं प्रबंधक दिव्यकांत महाराज जी हैं। सिद्धि विनायक मंदिर गणेश जी को समर्पित है। यहाँ भारत के सभी गणेश मंदिरों की छाया चित्र मंदिर की दीवार में लगी हुई है। राम टेकरी के नीचे की ओर राजा वृद्धसेन ने स्तनदेव द्वारा निर्मित यह मंदिर अत्यंत ही अद्भुत है। 10वीं से 15वीं शताब्दी में निर्मित वृद्धेश्वर महादेव को जटाधारी भी कहा जाता है। महादेव कई रूप में यहाँ विराजमान हैं। कठी देव, नंदेश्वर, पंचमुखी शिव सहित कई मंदिर प्रसिद्ध है। इन सभी मंदिरों में सबसे खास व प्राचीन मंदिर के तौर पर वृद्धेश्वर महादेव को माना जाता है। पुराने बस स्टैंड रतनपुर से लगा हुआ ऐतिहासिक किला को गज किला के नाम से लोग जानते हैं। अंदर जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमाम खाना स्थित है। इसके जीर्ण शीर्ण स्थिति को सुधारने का काम वर्तमान में पुरातत्व विभाग कर रहा है। किला अपने आप में ही राजा महाराजाओं के ठाठ को बताता है। यह किला रतनपुर की प्रमुख पहचान है। गिरजाबंद हनुमान मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के वेश में नजर आते हैं। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की कथा करीबन 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। इस मंदिर का निर्माण रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू ने करवाया था। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देव स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये 10,000 साल पुरानी है। दुलहरा तालाब को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। इस सरोवर में आज भी कई लोगों द्वारा अपने परिजनों की अस्थि कलश का विसर्जन किया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि रतनपुर की माटी कितनी पवित्र और महान है। यहाँ जो डुबकी लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दुलहरा तालाब रतनपुर के प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। लगभग 180 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। कलमी टार मार्ग में यह तालाब है। जय 21 माता, इन्हें हलषष्ठी माता भी कहा जाता है। यह मंदिर जेंजराडीह कलमीटार मार्ग में स्थित है। यहाँ के निवासियों द्वारा बताया जाता है कि माता ने यहाँ के निवासी लोगों को स्वप्न दिया तथा तभी गांव वाले खेतों की खुदाई कर माता 21 की प्रतिमा को निकालकर एक मंदिर की स्थापना कर विराजित किए। तभी से यह मंदिर वहाँ के निवासियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हनुमानगढ़ी मंदिर दक्षिण मुखी सिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ के प्रमुख संत महंत दुर्गागिरी स्वामी जी थे। यहाँ उनकी समाधि स्थल भी है। इस मंदिर के बारे में यह बताया जाता है कि यह बहुत ही प्राचीन है और यह लोगों में आस्था का केंद्र भी बना हुआ है।
माँ तुलजा भवानी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह रतनपुर माँ महामाया ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यहाँ की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि यह तुलजा भवानी की मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है। रानी मंदिर जूना शहर में स्थित है। यह प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ महंत श्री बालक दास जी ने तपस्या कर सिद्धि की प्राप्ति की थी। यह बालक दास जी की तपस्वी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति की थी। खूटाघाट जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पर स्थित है। बिलासपुर जिले के रतनपुर से 12 किलोमीटर की दूरी में खारंग नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का निर्माण 1920 से 1930 में किया गया था। इस बांध की सहायता से पूरे क्षेत्र की सिंचाई की प्रक्रिया में मदद करता है। इसके अलावा बिलासपुर शहर में पेयजल की भी आपूर्ति की जाती है। इस बांध के निर्माण के समय इसके डुबान क्षेत्र के जंगल को काटा नहीं गया था, जिस वजह से इस क्षेत्र के डूबने के बाद लकड़ी के बड़े बड़े ठूठ यहाँ बचे रह गए थे। बड़े बड़े ठूठ को छत्तीसगढ़ी में खूटा कहते हैं, जिस वजह से कालांतर में इस जगह को खूटा घाट के नाम से जाना जाने लगा। Thanks for watching.